हेलो फ्रेंड्स। तो आज फ्राइडे है, तो आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो चालू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है मल्टी आर्म बैंडेड। तो ये क्या होता है एंड हमारे ट्राई ड्राई टाइगर से कैसे वो रिलेटेड है आज देखेंगे। सो हमारा ट्राई ड्राई टाइगर आज जिस मार्केट में गया खाने के लिए वो था मल्टी आर्म बैंडेड मार्केट। तो मल्टी आर्म बैंडेड मार्केट ये कैसा नाम है? मल्टी आर्म बैंडेड ये कैसा नाम है? तो मल्टी आर्म बैंडेड नाम पड़ा एक कहानी से। तो पहले एक मशीन हुआ करती थी जो जहाँ हम लीवर खींचते थे, उसके बेसिस पे हमको पैसे मिलते थे। आपने गेम्स वगैरह में देखी होगी, कसिनो में इनके साथ गए हो तो वहां भी आपने देखी होगी ऐसी मशीनें होती है। उनको मशीनों को बोलते थे हम वन आर्म बैंडेड। तो उनको वन आर्म बैंडेड क्यों बोलते थे? क्यों? क्योंकि उनको जब भी खींचते थे वो हमारे पैसे लूटने का ट्राई करती थी। बैंडेड मतलब होते हैं लुटेरे। तो वो हमारे पैसे लूटने का ट्राई करती थी। तो आज के जमाने में जो ये खाने की इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, वो सब क्या है? वो सब भी बैंडेड है। वो हमारे ट्राई ट्राई टाइगर को क्या कर रही है? लूटने का ट्राई कर रही है। उसको ललचा ललचा के कि इटालियन फूड ट्राई करो, चाइनीज पिज्जा, अलग अलग फूड ट्राई करो, और उसमें हमारे ट्राई ट्राई टाइगर को क्या लॉस होगा कि उसके पैसे खत्म हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि उसके पैसे ऐसे ही खर्च हो जाए, मतलब खर्च हो चलेगा बट ऐसी चीजों में खर्च होना चाहिए ना जो उसको खाने में मजा आए। बट अभी हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि जब दो ही ऑप्शन थे तभी हमारा ट्राई ट्राई टाइगर को चूज करना हार्ड हो रहा था। बट जब इतने सारे ऑप्शन होंगे तो चूज कैसे करेगा? तो ट्राई ट्राई टाइगर मीन आरएल की दुनिया में बहुत बड़ा इशू है कि जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, जैसे ऑप्शन वन टू और ऐसे बहुत सारे छह सात आठ ऑप्शन होते हैं, तो उनमें से हम कौन सी चॉइस करें जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ये चूज करना बहुत हार्ड होता है। तो आज हम दो तरीके देखेंगे जिस तरीके से आरएल उनसे डील करता है, मतलब हमारा टाइगर टाइगर उनसे डील करता है। तो पहला अप्रोच है ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी मतलब क्या? सिंपल समझ में आ रहा है, लालची अप्रोच। लालची अप्रोच मतलब क्या कि जो हमारे पास जीरो से लेके 10 अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसमें हमको पता है कि जो जीरो नंबर वाला है वो हमको कितना रिवॉर्ड देता है? 5 रिवॉर्ड देता है। वन वाला कितना देता है? 3 रिवॉर्ड देता है। सेकंड वाला हमको कितना रिवॉर्ड देता है? 8 रिवॉर्ड देता है। तो हम अभी जो थर्ड से लेके बाकी के 10 तक है वो भी, थर्ड से लेके बाकी के 10 तक है वो भी हमने ट्राई नहीं करे, तो हम उनका रिवॉर्ड हमारे अकॉर्डिंग क्या जीरो ही है, वो भी पता ही नहीं रिवॉर्ड कितना देता है। तो ग्रीडी अप्रोच क्या बोलता है कि अभी जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रिवॉर्ड कौन देता है? सेकंड नंबर वाला सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देता है। तो दूसरों को ट्राई ही मत करो, सिर्फ ग्रीडी अप्रोच फॉलो करो। अपने को पता है कि सबसे ज्यादा रिवॉर्ड ये देता है, सबसे ज्यादा फायदा यहाँ से होता है, तो ये ट्राई करते रहो। जो अगर हम अपने रोड वाला एग्जांपल कंसीडर करें कि मेरे एक जगह से दूसरी जगह जाने के बहुत सारे रोड अवेलेबल है, तो मैं कौन सा रोड लूँ? तो जो रोड मुझे पता है कि सबसे शॉर्ट डिस्टेंस पे अभी ये पहुंचाता है, वही रोड मैं अगर हमेशा लेता रहूं तो वो कैसा अप्रोच होगा? ग्रीडी अप्रोच। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, प्योरली क्या कर रहा हूँ? एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ। मैं ट्राई नहीं कर रहा कि दूसरे रोड कैसे पहुंचा सकते हैं, या इस केस में हम ट्राई नहीं कर रहे कि जो बाकी थर्ड से लेकर 10 तक वाले फूड रेस्टोरेंट है वो कैसा रिवॉर्ड देंगे, मुझे पता ही नहीं है। एंड इसका हमने लॉस देखा था कि ग्रीडी अप्रोच का लॉस क्या होता है कि शुरुआत में तो हमें अच्छा लगता है, बट खाने से एक समय के बाद हम क्या हो सकते हैं? बोर हो सकते हैं। तो ग्रीडी अप्रोच अपने आप में 100% अच्छा नहीं है, जो हम कल ग्राफ के साथ देखेंगे कि ग्रीडी अप्रोच के क्या लॉसेस हो रहे हैं। अगला तरीका है एप्सिलॉन ग्रीडी अप्रोच। एप्सिलॉन ग्रीडी अप्रोच क्या बोलता है कि अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू ले रहे हैं 0.1, तो एप्सिलॉन ग्रीडी अप्रोच बोलता है कि 0.9 टाइम्स, मतलब जो क्या होता है 1 माइनस 0.1, मतलब 1 माइनस एप्सिलॉन टाइम हम क्या करें? ग्रीडी अप्रोच लें। और इसको सिंपल टर्म्स में बोले तो हर 10 में से एक बार हम कौन सा अप्रोच लेंगे? ग्रीडी अप्रोच। बट जो बाकी बचा हुआ एक टाइम है उस समय हमें क्या करना है? नॉन ग्रीडी अप्रोच लेना है। नॉन ग्रीडी मीन स्पेसिफिक नॉन ग्रीडी नहीं, रैंडम चॉइस लेंगे। रैंडम चॉइस मतलब कि ये जो हमारे पास 10 ऑप्शन अवेलेबल है 1 to 10, इसमें से हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। इवन तो हमको पता है कि सेकंड अभी तक सबसे अच्छा रिवॉर्ड दे रहा है, बट अगर हम एप्सिलॉन ग्रीडी फॉलो कर रहे हैं तो हम सबसे खराब रिवॉर्ड वाले हैं। अभी तक जो हमारा सबसे खराब रिवॉर्ड दे रहा है वो कौन दे रहा है? फर्स्ट। वो कितना रिवॉर्ड दे रहा है? 3। तो इवन दो फर्स्ट सबसे खराब रिवॉर्ड दे रहा है अभी तक, या फिर हम जो हमारे अनट्राइड है, मतलब थर्ड से लेकर 10 तक जिसका रिवॉर्ड जीरो है, अगर हम उनको खराब रिवॉर्ड कंसीडर करें क्योंकि जीरो है, बट तो एप्सिलॉन ग्रीडी केस में वो उनको भी चूज कर सकता है। कितनी प्रोबेबिलिटीज है? एप्सिलॉन की प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। तो एप्सिलॉन की ग्रीडी मतलब क्या होता है कि एप्सिलॉन की प्रोबेबिलिटी से वो क्या चॉइस करेगा? रैंडम चॉइस। मतलब वो 10 में से कोई भी चॉइस कर सकता है। और 1 माइनस मतलब एप्सिलॉन से रैंडम कर रहा है, तो बाकी 1 माइनस एप्सिलॉन से वो कौन सी चॉइस कर रहा है? ग्रीडी चॉइस। ठीक है। तो अब हमको पता है कि अगर हम दूसरा फूड ट्राई करते हैं तो उसका नुकसान क्या था कि अननोन है, हमको नहीं पता वो खाना कैसा रिवॉर्ड दे सकता था। बट हमारा एंड गोल क्या है कि हमेशा हमको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड मिले। तो ये चीज समझने के लिए कि हम एट द एंड ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड तक कैसे पहुंच सकते हैं, एक आर्य का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो समझना बहुत जरूरी है, जो है कि आर्य मानता है कि सबका रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही फिक्स होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने पानी पिया तो पानी पीने से मुझे क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है। अगर मैंने मजे करे, चिल करा, तो चिल करने से क्या मिलता है? कंफर्ट मिलता है। पढ़ाई करने से क्या मिलता है? फ्यूचर में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। एक्सरसाइज करने से क्या मिलता है? गुड हेल्थ मिलती है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से क्या होता है? इंस्टेंट डोपामिन। तो वैसे ही हर एक चीज का रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पहले से फिक्स होता है। तो जिसको हम आर्य में डिनोट करते हैं क्यू स्टार से। तो इनके समय ये पता चल जाए कि जितनी भी हमारे आम बैंडेड है, ये जो हमारे इटालियन आम बैंडेड है, चाइनीज है, मोमोज है, पिज्जा, ये जितने भी आम बैंडेड हमारे पास अवेलेबल है, अगर हमको उनका क्यू स्टार पता चल जाए, इनका हमको क्या पता चल जाए? क्यू स्टार पता चल जाए कि एवरेज कितना रिवॉर्ड देने वाले हैं, तो फिर हम उसी मशीन को ज्यादा से ज्यादा चूज करेंगे। तो हमारा एंड गोल होता है क्यू स्टार को
फाइंड करना। बट वो फाइंड करने के तरीके क्या क्या होंगे, इसमें से हम दो तरीके देख चुके हैं। एक हमने देखा था ग्रीडी तरीका, एक देख चुके हैं हम एप्सिलॉन ग्रीडी तरीका। ग्रीडी तरीका क्या था कि जो हमको पता है सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देता है वही बार बार लेते रहो, तो वो था ग्रीडी तरीका। और एप्सिलॉन ग्रीडी कि ज्यादातर टाइम तो जो हमको सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देता है वही लेते रहो, बट एप्सिलॉन की प्रोबेबिलिटी से, मतलब अगर हम एप्सिलॉन 0.1 रख रहे हैं तो हर 10 में से एक बार आप क्या करो, रैंडम चॉइस लो, ग्रीडी छोड़ के बाकी के रैंडम चॉइस भी, बाकी चॉइसेस भी ट्राई करो। ठीक है, सो हम आगे क्लासेस में देखेंगे कि और इसके क्या मेथड्स अवेलेबल है हमारे क्यू स्टार फाइंड करने के लिए। और क्यू स्टार का कंसेप्ट कहाँ से आया, और हम एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे जो है क्यू, और क्यू से हम क्यू स्टार तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसके ऊपर हम मेहनत करेंगे। तो आज हमने देखा कि बैंडिट प्रॉब्लम क्या होता है, क्यू है थोड़ा सा देखना है कि हम कल उस पर ध्यान देंगे, ग्रीडी क्या होता है, एप्सिलॉन ग्रीडी क्या होता है। तो बने रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ मल्टी हम बैंडिट को और कौन से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे, और क्यू से क्यू स्टार जाने का क्या कंसेप्ट है उस पर भी ध्यान देंगे। बाय बाय।